जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्बे लम्बिताम्भुजङ्ग तुङ्ग मालिकां टमट्टमट्टमट्टमण्डिनाथ वट्टमळवयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। हाँ, इसकी या फिर सरप्राइज रामनवमी रखना है? नहीं अभी तो बस इतना सरप्राइज इतना भी नहीं रखूंगी, कुछ हाइड करके कुछ हाइड करूंगी, कुछ शो करूंगी, बताऊंगी कि रामनवमी आने वाला तो आप लोग कुछ स्पेशल ही देखने को मिलेगा, लेकिन अभी बताऊंगी नहीं। हाँ, सारण की वो वायरल गर्ल चित्राली जो लगातार अपने रचनात्मक क्रियाकलापों से जनता का मन मोह लेती है, लगातार अपने प्रशंसकों के दिलों पर राज करती हैं, फिर एक बार वायरल हो रही है। आपने चित्राली को अलग अलग रूपों में देखा होगा। दुर्गा पूजा के समय आपने दुर्गा जी के अवतार में देखा होगा। जब राम मंदिर प्रतिष्ठान का समय था तब आपने माता सबरी के रूप में इनको देखा होगा। और अब जो है शिवरात्रि का समय है और इनका एक और वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें ये भगवान शंकर का रूप लेकर के और नृत्य परफॉर्म कर रही हैं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर रही हैं और तमाम चीजें कर रही हैं और दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। तो सबसे पहले तो चित्राली जी स्वागत है आपका। जी, मैं भी आपको बोलूँगी सत्ता से जनता तक को कि मेरे घर पे पहली बार अभी मतलब वैसे तो इससे पहले भी ये आए थे मेरे घर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, जब मैं महिषासुरमर्दिनी पे काली के रूप में वायरल हुई थी तभी ये आए थे। लेकिन उस समय किस्मत हमारा खराब था कि इंटरनेट बैन हो गया जिस कारण वीडियो चला नहीं जाता। हाँ, कोई नहीं होता है, ऊपर नीचे तो होते रहता है, किसी का आगे निकल जाता है किसी का, लेकिन इसके लिए तो इनकी धन्यवाद मैं बोलूँगी, स्पेशल बोलूँगी कि फर्स्ट मतलब भोलेनाथ के इस गेटअप में फर्स्ट इंटरव्यू ये लेने के लिए हैं, तो उसके लिए मैं वेद प्रकाश को बिल्कुल धन्यवाद बोलूँगी। अच्छा, ये बताइए कि कैसे आपके मन में ये आता है कि हमको जो है मतलब जब राम मंदिर प्रतिष्ठान है तो हमको सबरी का रूप ले लेना है, दुर्गा पूजा चल रहा है तो माता दुर्गा का रूप ले लेना है, और शिवरात्रि का महीना चल रहा है तो हम शंकर भगवान का रूप ले लें, मतलब कैसे आता है? जी, देखिए हर चीज़ बोलते हैं ना कि हर चीज़ का एक सही समय होता है, तो जैसे कि अक्टूबर में 23 अक्टूबर को माँ काली के रूप में मैं वायरल हुई थी, तो वो बिल्कुल परफेक्ट समय था कि दुर्गा पूजा में दुर्गा का रूप लेना, काली का रूप लेना, और फिर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के ठीक 10-15 दिन पहले मैं वायरल हुई थी, तो वो बिल्कुल वो भी एकदम सटीक टाइम था कि बिल्कुल माता सबरी, क्योंकि वो प्रभु राम की परम भक्त थी माता सबरी, तो उसके वो बिल्कुल सही समय था, और अभी भी बिल्कुल सही समय है, क्योंकि कल 8 मार्च को महाशिवरात्रि है, तो हम सोचे कि 2-3 दिन पहले से करेंगे तभी तो लोगों को देखने को मौका मिलेगा, तो ये बिल्कुल सही समय है, और मुझे पता था कि दर्शकों को ये शायद ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि हर चीज़ का अलग-अलग समय होता है। तो ये चीज़ आपके मन में ऑटोमेटिक आ जाता है कि दर्शकों को क्या पसंद आएगा, या मतलब भगवान की कृपा क्या है, इसको क्या नाम देना चाहेंगे आप? सही बोल रहे हैं आप, भगवान का कृपा तो एक नंबर तो वही भगवान का कृपा है मेरे सर पे, और दूसरे नंबर की मेरे माता-पिता का भी मेरे सर पे हाथ है तभी। दिमाग तो मेरा होता है, हम बोल रहे हैं, जब भी हम सोते हैं तो सोचते हैं कि अब अगले जब भी कोई आ रहा है सीज़न, मतलब कि ये पर्व त्योहार का, तो उस पे वैसे बनाएँगे जैसे कि आप लोग आप बोले कि 2 बार वायरल हो गई, तो सही वो बिल्कुल अच्छा समय था वायरल होने का। तो बिल्कुल हाँ, एनर्जी मिलती है, और पापा जी भी बोले कि अभी महाशिवरात्रि है, कुछ करोगी नहीं क्या? हम बोले कि हाँ, मेरे दिमाग में है ना, तो बोले कि बताओ, हम बोले कि 2-4 दिन पहले बताएँगे, क्योंकि अभी से वो बताएँगे नहीं। वो घर में हम जब भी होते हैं तो ऐना के सामने उस चीज़ को हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, ताकि कैमरे के सामने बिल्कुल वो परफेक्ट हो और अच्छा हो। अच्छा, किसी चीज़ को देखना बहुत आसान होता है और परफॉर्म करना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप जिसका रूप पकड़ती हैं उसमें आपको एक-एक चीज़ की बारीकी डालनी पड़ती है, तो मतलब कितना कठिन होता है इन सब चीज़ों को तैयार करना, और कब से आप तैयार करती हैं इसको? जब भी वो वीडियो शूट करना होता है तो हमें तो लगता है कि 1-1.5 महीना पहले से उस चीज़ को मतलब बिल्कुल कहीं भी हैं, छत पे हैं, घर में हैं, मतलब कहीं भी है तो मन उस चीज़ को गुनगुनाना या उस चीज़ को बार-बार रिपीट करना, ताकि हम कैमरे के सामने जाएँ तो मतलब हकलाएँ ना, वो चीज़ जो भी हम बोल रहे हैं वो अच्छे, हाँ, बिल्कुल हेजिटेशन ना हो, घबराहट ना हो, मतलब कि वो चीज़ अच्छे से निकले, और जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो अच्छे से हो। मन में ऐसा ना हो कि जा ये कर दिए तो वो गलत हो गया। मतलब 1-1.5 महीना ये जैसे अभी हम भोलेनाथ का ये कर रहे हैं, तो ये मतलब हमें लग रहा है कि जनवरी से ये मेरे अंदर चल रहा था कि 8 मार्च को ये सब है, तो ठीक 2 महीना पहले से मतलब बिल्कुल जब वो वायरल हुआ ना माता सबरी का, तो उसके बाद हम सोचे कि हाँ, कि अब इसके बाद कुछ और करना है, तो फिर सोचे कि फरवरी में तो ऐसा कुछ है नहीं, माँ सरस्वती का आ रहा है, तो फिर उनका कुछ वंदना याद था नहीं, तो सोचे कि इसके बाद मार्च आ रहा है, तो मार्च में कुछ स्पेशल करना जरूरी है, तो ये 1-1.5 महीना 2 महीना पहले से चलते रहता तो है। आगे का कुछ प्लान है अभी, इसके आगे क्या आने वाला है?
हाँ, इसकी या फिर सरप्राइज रखना रामनवमी है? नहीं, अभी तो बस इतना सरप्राइज़ इतना भी नहीं रखूँगी, कुछ हाइड करके कुछ हाइड करूँगी, कुछ शो करूँगी। बताऊँगी कि रामनवमी आने वाला है तो आप लोग कुछ स्पेशल नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अभी दर्शकों को बताऊँगी तैयार नहीं, करना है। नहीं, हाँ। अभी बताऊँगी नहीं कि वो क्या करूँगी, लेकिन बता देती हूँ रामनवमी का कुछ ख़ास ही देखने को मिलेगा। अच्छा, भगवान शंकर की जब हम बात करते हैं तो माना ये जाता है कि बहुत ही क्रोधित व्यक्ति हैं, कि बहुत विकराल, जल्दी हाँ, क्रोध कर बहुत लेते जल्दी हैं। क्रोध हो जाता है। हालाँकि बहुत भोले भी माने जाते हैं, इसीलिए भोलेदानी भी कहा जाता है उनको, भोलेनाथ, कि हाँ। किसी पे बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। आप किस रूप में उनको देखती हैं? हम तो यही बोलेंगे कि वो जैसे आप बोले कि वो भोलेदानी है और सब पे कृपा करते हैं, तो और लोगों से ज़्यादा मिन्नतें करनी पड़ती है, बहुत बोलना पड़ता है कि भगवान ये दो, वो दो और उनके सामने बस हम बोलते हैं जाके मुस्कुरा दो और प्रेम से कुछ बोल दो ना, तो वो प्रसन्न हो जाए। उनका नाम ही है भोलेनाथ, वो बिल्कुल भोले-भाले हैं और जहाँ तक बिल्कुल उसके अपोज़िट भी हैं वो, जब वो गुस्सा होंगे तो बोलते हैं ना कि जी-ओ-डी, जी मतलब जनरेटर ब्रह्मा जी और ओ ऑपरेटर मतलब विष्णु भगवान, पालनकर्ता और डी मतलब डिस्ट्रॉय भोलेनाथ। जब वो किसी की नहीं सुनते, वो बिल्कुल सब बर्बाद कर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो वो जैसे भोलेनाथ भोलेदानी भी है ना, वैसे बाप रे बिल्कुल विकराल रूप उनका गज़ब का। जब गुस्सा होते हैं पूरा तो शिव तांडव करते हैं। अभी कुछ देर बाद वेद प्रकाश से बात करने के बाद मैं आप लोगों को तांडव करके बाद में दिखाऊँगी। तो आप लोग इंतज़ार करते रहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपके अंदर ये आता कहाँ से है? मतलब कैसे शुरू हुआ इस चीज़ का? क्या बचपन में आप परफ़ॉर्म करती थी इन सब चीज़ों को? सही बोल रहे हैं, लेकिन कभी ये फ़ेसबुक पे ये सब मतलब डालना, ये विचार करके कि वायरल होना या फिर अच्छे व्यूज़ आना, ये सब करके कभी नहीं। प्राइवेट स्कूल में जब मैं पढ़ती थी, तो मतलब ये सब चलते रहता था। स्पीच हुआ, उसके बाद डांस हुआ, ड्रामा हुआ, कुछ ना कुछ हाँ, मतलब चलते तो रहता था। अभिनय का बचपन से था? हाँ, बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल। ये सब डांस करना मतलब देशभक्ति गानों पे या बॉलीवुड सॉन्ग पे भी करती थी स्कूल में। ऐसे कैसे बोल झूठ कैसे बोल सकती, करती थी, अच्छा गाना होता था और स्पीच मतलब ये सब शुरू से ही। तो अब जो है मतलब कैसा लगता है एक लाइफ़स्टाइल की आप इतनी वायरल हो गई हैं, कोई वीडियो 12 मिलियन क्रॉस कर गया है, कोई मिलियन क्रॉस कर गया है और बिल्कुल। उसके बाद जब आप जाती हैं बाहर कुछ लोग देखते होंगे, अरे ये तो वही चित्राली है, वायरल गर्ल सही बोल चित्राली रहे है, हैं। तो अभी कैसा लगता है? अभी 4 दिन पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं मार्केट गई थी हुँ, हुँ। होली का कपड़ा खरीदने के लिए। तब एक छोटा-सा बच्चा था, हमें लग रहा है कि 10-12 साल का होगा, हुँ, तो हुँ। बोल रहा है क्या भोजपुरी में बोल रही हूँ, वो जैसे बोला था, हाँ, हाँ। "ए यो देखा उहे लड़की जाता।" मतलब वो अपने हाँ, भाषा में बोला कि उहे लड़की जात रही जौन मंच पे बैठल रहली। मतलब कि जैसे अभी हाँ, कुछ दिन पहले वो गड़खा में हुँ, हुँ। प्रवचन होता है ना, तो उसपे मैं गई थी, हाँ, हनुमान जयंती। तो उसमें वो हनुमान जयंती में देखा था, तो वो देखते ही पहचान गया। तो हमें थोड़ा देर के लिए अंदर से वो फीलिंग हुआ था कि देखो मतलब वो पहचान गया हमें। अभी 1-2 पहचान रहे हैं, आगे चलिए कुछ ऐसा ही समय है कि बहुत लोग पहचानेंगे। अब होई सोई जो राम रचि राखा होगा, वही जो मेरे प्रभु राम चाहते हैं। मतलब मैं अपने मन की बात बता रही हूँ, ऐसा हो सकता है। अच्छा, आपके हिसाब से भगवान शिव की उपासना करने का सबसे उचित तरीका क्या हो सकता है? देखिए, उनका ज़्यादा मेहनत नहीं है। मतलब मैं जैसे पूजा करती हूँ वैसे बता रही हूँ, सोमवार या शुक्रवार को मैं मंदिर जाती हूँ, तो उनमें वो ज़्यादा इतनी आप लोग जैसे बोलते हैं ना कि हर पर्व त्योहार से पहले 1 दिन पहले उनका लहसुन, प्याज़ छोड़ो, ये करो, वो करो। भोलेनाथ में ऐसा कुछ है नहीं। वो भोलेनाथ है, वो भोलेदानी है। उनकी पूजा आप जैसे करो। हम तो बस क्या करते हैं, जो भी बेलपत्र जो कुछ भी कैसे भी पूजा करो, बस आते वक़्त उनके मंदिर के ऊपर जो उनका वो जो नाग का वो जो बना होता है, उस पे देख के एक बार मुस्कुरा दो या भोलेनाथ की तरफ ना भी देख के मुस्कुराओ तो नंदी की तरफ मुस्कुरा दो, तो भोलेनाथ एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो बहुत उनका पूजा में वो ज़्यादा तूल नहीं है, वो नाम ही है भोलेनाथ और पूजा भी बिल्कुल सिंपल सा है उनका। तो अच्छा, हम लोग जब भी आते हैं, हमारे जैसे जितने भी रिपोर्टर आते हैं, वो लोग आपको जनरली गेटअप में तैयार होने के लिए बोलते हैं क्योंकि इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। हुँ, उस सब हुँ। में कितना समय लगता है, कितना कठिन होता है? देखिए, वैसे तो मुझे ज़्यादा अभी मैं बता दूँ कि मैं ये तीसरी बार मैं अभी हुई नहीं हूँ, लेकिन मेरा वीडियो वैसे चल रहा है वायरल जैसा, वायरल टाइप का कि मतलब लग रहा है कि लोगों को कि हो जाएगा। तो मैं बता दूँ कि ज़्यादा सिंपल था माता सबरी का गेटअप लेना। मतलब बहुत सिंपल सा एक पतली-सी वो भगवा रंग की साड़ी पहन लो, हाथ में रुद्राक्ष का कंगन और रुद्राक्ष का माला और सिंपल सा एक जूड़ा बना लो और बाल को पेंट कर लो, दाँत को पेंट कर लो। वो सबसे सिंपल लुक था मेरे लिए और ज़्यादा उसमें तूल भी नहीं हूँ, लेकिन भगवान के रूप लेने में तूल तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जैसे ये मेहनत बोले कि कितना समय लगता है, तो उसके लिए बता रही हूँ। अभी जैसे ये सब करने में आधा घंटा मतलब अच्छा, लग जा कितना बारीकी से उनकी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है? जैसे आपने बोला कि बिल्कुल, माता बिल्कुल। सबरी का आपने रूप लिया था, हुँ, दाँतों में कलर किया था पेंट कि करना क्यों मतलब एकदम दिखाना है ना। ओरिजिनल लगे। हाँ, बुजुर्ग कितना अवस्था है। मतलब कैसे उन सब चीज़ों पे कैसे ध्यान जाता है?
और देखना होता है, कितना करना होता है ताकि मतलब लोगों को ये फ़ील हो कि मतलब लगे कि हाँ, वैसे तो मैं बुड्ढी नहीं हूँ, लड़की हूँ, लेकिन दिखाना होता है ना कि एक दाँत वो टूटा हुआ तो मैं अब तो तोड़ूँगी तो नहीं कुछ किसी चीज़ से मार के। दिखाना है तो उसको चीज़ को पेंट करना होता है और जैसे बूढ़ी महिला लोग होती है तो उनका वो बाल सफ़ेद होता है तो फिर उस चीज़ को बाल को पेंट करो। दिखाना है ना, जैसे अभी भोलेनाथ को गेटअप में मैं हूँ तो दिखाना है ना कि यहाँ पे रुद्राक्ष, ये जूड़ा, यहाँ पे चंद्रमा वो विराजते हैं यहाँ पे। तो फिर हाथों में ये ये डमरू, उसके बाद त्रिशूल, गले में नाग देवता, मतलब इतना कुछ दिखाना होता है। तो फिर वैसे जैसे दिखाना है वैसे तो बनना पड़ता है। मतलब कितना बारीकी से देखना पड़ता है। एक-एक चीज़ को बहुत ध्यान देना पड़ता है, वो इनका तीसरा नेत्र। वैसे आप लोग देखेंगे कोई, मैं कलाकार हूँ नहीं लेकिन फिर भी कैसे-कैसे कर लेती हूँ। नहीं, नहीं, अच्छा बना है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि हर चीज़ पे अगर ड्रेसिंग पे ध्यान दीजिएगा तो बारीक चीज़ों पे भी ध्यान दीजिएगा आप, तो उसको कॉपी करने का प्रयास किया गया है। कानों में कुंडल भी बिल्कुल वैसा ही पहनने का प्रयास किया गया है जैसे भगवान शंकर पहनते हैं। बिल्कुल। अच्छा, भगवान शंकर की जब भी हम बात करते हैं तो एक तो आता है कि मतलब तांडव, शिव तांडव। शिव तांडव, जिसको मतलब भगवान शंकर जो है क्रोध में परफॉर्म किए थे और बाद में जाकर के अलग-अलग जितने भी भारत के मतलब लोक नृत्य हैं, भरतनाट्यम, कथकली जितने भी हैं, जितने भी सब उसी से लगभग उत्पन्न हुए हैं। तो मतलब आपके लिए कितना कठिन होता है जब भगवान शंकर का आप गेटअप लेती हैं और तांडव आपको करना होता है, तो कि उसकी तैयारी कब से कर रही हैं आप? देखिए, शिव तांडव तो मैं अब आपको बता दूँ कि मैं अभी तक स्टेज पे जहाँ तक तो 2 बार मैं कर चुकी हूँ। एक बार छपरा और एक बार ये यहीं के स्कूल में मैं कर चुकी हूँ। तो मैं 2 बार कर चुकी हूँ, लेकिन इस ड्रेस में नहीं, साड़ी वाले लुक में मैं 2-3 बार कर चुकी हूँ। इसमें भी क्यों नहीं हूँ लेकिन दिखाऊँगी, और ज़्यादा वो उतना तो स्पेस है नहीं, उतना ही दूर में कुछ मैं करके दिखाऊँगी। भाव बिल्कुल वैसा ही होगा। अच्छा, जब शिवरात्रि की पावन पर्व आ चुका है, तो आपसे एक निवेदन होगा कि शिव तांडव स्तोत्र का अगर पाठ आप कर दें, हमारे बिल्कुल। दर्शकों के लिए। जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बे लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां टमट्टमट्टमट्टमण्डिनाथवट्टमळवयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमण्डिलिम्प निर्झरी विलोले विच्चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वला ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिशनः मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धड़ापदी कुचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फना मणि प्रभा कदम्ब कुमकुमा द्रवा प्रलिप्त दिग्वधु मुख मदांत सिंधुड़ स्फुरत्व गुत्तरीय मे दुड़े मनो विनोदम अवधुतम बिभर्त भूत भर्तड़ी सहस्त्रलोचन प्रवृत्ति शेष लेख शेखड़ा प्रसून धूलि धोड़नी विधूश्रांगि पीठ भुजंगराज मालयानि बद्ध जाट जूटकम श्रियम चिराय जाय तम चकोड़ बंधु शेख ललाट चतवर ज्वल धनंजय स्फुलिंग भानि पीत पंच सायकम नमन निलिंप नायकम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपालि संपदे शिरो जटालमस्तु कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वला धनंजयाहुति कृता प्रचंड पंच सायके धराधर नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र का प्रकल्प नैक शिल्प नेति रोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्दुड़े स्फुरत कुहू निशीथिनी तमा प्रबंध बंध कंधड़ा नीलिंप निर्झड़ी धड़स्तनोतु कृति शुंधुड़ा कला निधान बंध्रु श्री जगत धुरंधरा प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदलि रुचि प्रबद्ध कंधड़म स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गच्छिदांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे अखर्व शर्म मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुरतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे सदा शिवम भजाम्यहम्। अच्छा, इतना लंबा शिव तांडव स्तोत्र है, वो भी पूरा संस्कृत में है। एक आम व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होता है संस्कृत का पाठ करना, और आपके लिए इतना तीव्र गति से इसका पाठ करना, उसके एक्शन को मैच करना, उसके हर चीज को पकड़ना, मतलब कितना कठिन रहता है। सही सवाल कर रहे हैं आप। जैसे आपको अभी लग रहा है कि ये बहुत कठिन है, मुझे भी ऐसे लगा था, क्योंकि जब मुझे याद नहीं था तो लगा था कि शायद जीवन में कभी याद नहीं होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। जब आपको ये चीज़ याद हो जाएगा ना तो आप बोलेंगे अरे चित्राली तो बिल्कुल सही बोल रही थी, ये कितना ईजी है। क लिखना जितना आसान है ना, जीरो लिखना जितना आसान है ना, उतना ही आसान ये मेरे लिए और आपके लिए भी हो जाएगा जब आप याद कर लेंगे। शुरू में हर चीज़ कठिन लगता है।
अच्छा, ये बताइए, आपको ये तो पता ही होगा कि सूतानंद सूत का रचना किसने किया था? बिल्कुल रावण, अभी आप लोग। नहीं, ये इसलिए ये प्रश्न हाँ, मैं कर रहा हूँ सही क्योंकि बोल रहे कल हैं, हाँ। आपका एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें आपने रावण का गेटअप लिया था। वो भी एकदम मतलब और वास्तविक रावण रखने का के प्रयास। बारे में वीडियो बनाने के लिए बोलने वाले व्यक्ति प्रकाश ही हैं। हम नहीं तैयार थे, हम बोले कि नहीं अब राम का कर चुके, माता सबरी बन चुके हैं, काली माँ बन चुके हैं, दुर्गा माँ बन चुके हैं, तो हम नहीं बनेंगे। लेकिन बोले ये कि देखो वो उतना देर के लिए आपको करना है तो कोई गलत नहीं है। और ये सही बोले, हम ये जब ये बोले ना तो मेरे पापा भी जब बोले कि कोई गलत बात नहीं बोले वो, हम बोल रहे थे कि नानुक्कर कर रहे थे कि नहीं हम अब बन चुके हैं, भगवान बन चुके हैं, तो शायद था वैसे वो ब्राह्मण, बहुत विद्वान था वो, लेकिन वो वैसा तो निगेटिव था, तो हम सोचे कि नहीं बनेंगे। तो फिर हम सोचे, सोच विचार किए, तो बोले कि उस हिसाब से तो फिर रामायण में रोल करने वाले अरविंद चतुर्वेदी भी गलत हुए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। स्वभाव हमें श्री राम वाला ही रखना है अपने मन में, बस वो उतना देर के लिए बस था वो एक्टिंग। तो आप लोग प्लीज समझिएगा मत कि अब राम करके रावण बन रही है तो बिल्कुल बिल्कुल ये रावण जैसा बन गई, ऐसा कुछ है नहीं। मैं राम वाला ही स्वभाव रखूंगी अपने अंदर, श्री राम। नहीं, ये दर्शक अच्छे से समझते हैं कि कलाकार के लिए हर कार्य करना बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। आवश्यक होता है, और कोई भी व्यक्ति जब अभिनय करता है, किसी व्यक्ति का गेटअप लेता है, तो उसके चरित्र को अपने अंदर ढालने का उस समय तक ही प्रयास करता है जब तक कि वो उस गेटअप में है। बाकी हमारे साथ मौजूद हैं वायरल गर्ल चित्राली के पिताजी। जब आप अक्सर वायरल गर्ल चित्राली का इंटरव्यू देखेंगे अलग अलग चैनलों पे, अलग अलग वीडियोस में, तो आप पाएंगे कि अपने माता पिता का जिक्र बहुत करती हैं कि मेरे माता पिता और मेरे पापा के कारण जो है हम करते हैं, पापा बहुत मोटिवेट करते हैं इस चीज़ के लिए। तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना उनके पिताजी से बात किया जाए कि कैसा फील कर रहे हैं वो कि उनकी बेटी जो है लगातार, मतलब 2 वीडियो ऑलरेडी बहुत वायरल हो गया, तीसरा वायरल हो रहा है अभी, मतलब कैसा लगता है आपको? निश्चित तौर पर किसी की अगर बिटिया अध्यात्म से रिलेटेड अभिनय करके और पूरे देश में अपने नाम का अगर डंका बजा रही हो, तो किसी पिता के लिए उससे खुशी और क्या हो सकती है। वह स्थिति मेरे साथ भी है। चित्राली महज 2.5 महीने में दूसरी बार, पहली बार नवरात्र के समय महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम पर, आई गिरिनंदनी पर अभिनय के साथ, स्तोत्र के साथ साथ अभिनय के साथ वायरल हुई थी, जिसमें आपने इंटरव्यू, इसका साक्षात्कार भी लिया था। इसके बाद माता शबरी का अभिनय कर रातों रात वायरल हुई चित्राली, और फिर कल महाशिवरात्रि है, इसके 2 दिन पहले चित्राली वीडियो बनाकर शिव भक्त रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र पर अभिनय की है। लोगों, दर्शकों को पसंद आ रहा है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आज बच्चे अश्लीलता की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं। यह काफ़ी दुखद है। बच्चों को आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ना चाहिए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि धी धार्यते इति धर्मः, धैर्य को धारण करने का ही नाम धर्म है, जैसा कि गीता में धर्म शब्द की व्याख्या की गई है। चित्राली बचपन में कैसी थी? बचपन में इन सब चीजों में इनको इंटरेस्ट था? बचपन में अभिनय करती थी? ना, अभिनय तो नहीं। एक बार बसंत महोत्सव हुआ था, उसमें माँ दुर्गा का जो है सो अभिनय की थी। हाँ, तो उस समय कोई खास ही नहीं था, लेकिन पूजा पाठ बचपन से कर रही है और स्कूल के छोटे मोटे कार्यक्रमों में हिस्सा लेती थी। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।
तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थी सारण की वायरल गर्ल चित्राली, और इसके साथ ही आपने ये भी समझा कि कैसे परिवार का अगर सपोर्ट अच्छी चीज़ों के लिए हो तो कोई लड़की अध्यात्म जैसे चीज़ों को अपना करके, उसके मंत्रों को अपना करके, उसके गीतों को अपना करके और इतना वायरल हो सकती है, दर्शकों के दिलों पे इतना राज कर सकती है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद चित्राली कि आपने कीमती समय दिया, चूँकि आप फास्टिंग में भी हैं और आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं मैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। कैमरे के पीछे सुशील कुमार पांडे हैं, मेरा नाम वेद हर हर प्रकाश है। महादेव। जय हिंद, जय बिहार, हर हर महादेव।